की है। अब ना तो उसमें बीजेपी लग रही ना बीएसपी लग रही। बीएसपी तो कहीं खैर इस बार है ही नहीं, और लोक दल वाले ये आपके अखिलेश जो बाबू जो हैं ये तो खैर इनके हम लोगों की समस्या हल कर ही नहीं पाएंगे। अपनी समस्या वो हल कर लें तो हम लोगों की हमारी वीआईपी सीट बना दिया लोकसभा भी। सांसद जी का चेहरा नहीं देखा जब से जीते हैं। विधायक जी का पूरे 5 साल में चेहरा ही नहीं देखा है। वोट मांगने तक को नहीं आ रहे हैं। वजह ये है कि पिलखुए में जो पहले काम हुए थे एचपीडीए से काम हुए हैं पिलखुए में। ना विधायक निधि का पूरे 5 साल में 1 रुपया पिलखुए के अंदर लगा है, ना सांसद निधि का 1 रुपया पिलखुए के अंदर लगा है। बेरोजगारी भी बहुत अपनी चरम सीमा पे है, और नौकरियां या इन चीज़ों के तो मुद्दे बहुत हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। और जो भी अगर हम अपना, जैसे मैं एनजीओ भी चलाती हूँ अपना, 6 साल से मेरा एनजीओ है, उसमें भी हम अगर काम कर रहे हैं हम कुछ खुद, तो उसमें हमें आके कि कभी मुख्यमंत्री ने कभी किसी ने हमें प्रोत्साहित कर दिया, हमें कुछ वो दे दिया, उन्होंने उठा के कि हाँ प्रमाण पत्र दे दिया, तुम अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन उन्होंने हमारे लिए निजी क्या किया कि हम आगे भी किसी गरीब के लिए कुछ कर सकें? कुछ भी नहीं किया। मैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी से परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती कि राशन कार्ड भी नहीं, कुछ भी सरकार की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो क्या बोले जाते हैं? ये कहते हैं कि इलेक्शनों के बाद बनेंगे, जब बनेंगे ऐसे बहाने पर। जनता किसी मोदी चाहिए, हमारा चाहिए और कोई भी। मोदी क्यों ही चाहिए? मोदी जो कुछ काम बढ़िया कर रहा है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, सब काम बढ़िया हो रहा है। गुंडा करते कुछ नहीं है, उतनी बहन बेटी कहीं। आपका क्या नाम है? राजकुमार। आप यही के? हाँ जी। अच्छा, आपके हिसाब से इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार बीजेपी की ही आएगी। अच्छा, बीजेपी ही क्यों हाँ, आएगी? बीजेपी नहीं आएगी। क्या हम आपने देखा नहीं अगले इसके साल में क्या होता था? लड़कियां निकलती थी घर के बाहर, लड़कियां बाहर निकलती थी, कभी कोई भी पकड़ के छेड़ देता था उनको, हैं गुंडागर्दी करे सबसे ज़्यादा। 300 यूनिट बस चलो 300 यूनिट अगर वो उन्होंने दे भी दिया तो वो किस पर पड़ेगा? वो आम जनता पर नहीं पड़ेगा। वो किस पर जाएगा? बहकावा कौन दे रहा 300 यूनिट? जब इसकी पहले गवर्नमेंट थी, इसके जमाने में कभी लाइट नहीं आई है। अब 24 घंटे लाइट है। अब से 5 साल पहले अखिलेश की सरकार थी, लाइट थी, कभी लाइट नहीं नाम को भी। अब लाइट देखो। मायावती की सरकार थी, मायावती ने दुनिया भर के हाथी घोड़े बना के फेंक दिए। लखनऊ के अंदर 900 करोड़ रुपए की लागत में बनाए, वो किसी के काम आए क्या? ये बताइए, किसी के काम नहीं आए ना। कि बाहर की आएगी पार्टी, वो देखेगी, वो 50 रुपए का टिकट ले लेगी, साल में 1 बार आएगी, उसके बाद में नहीं आने की है। और आप किसी की गरीब आदमी के, मान लो तुम किसी के घर बनवा रहे हो, किसी की लैट्रिन बनवा रहे हो, किसी को सिलेंडर दे रहे हो, वो फ्री में थोड़ी आ रहा। क्योंकि जो सपा और आरएलडी का गठबंधन है ये तो सही लगता नहीं। और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे धर्मेश सिंह तोमर बने। धर्मेश सिंह तोमर, धर्मेश तोमर, जय भाजपा। नमस्कार, मैं सिमरन जैन और आप देख रहे हैं दी लोक सभा। आज हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा हापुड़ जिले के पिलखुआ कस्बे में हैं, जहां हम लोगों के बीच आए हैं उनसे उनकी राय जानने के लिए कि इस बार वो किस सरकार को लाएंगे या किस पार्टी को सत्ता में देखना चाहेंगे, या बीजेपी जो पहले से ही 2 सीटों पे अपना कब्जा कर चुकी है और जहां बीएसपी 1 सीट पर अपना नाम दर्ज कर चुकी है, क्या इस बार वो सत्ता पलटेगी? तो यही सब सवालों का जवाब जानने के लिए हम लोग उनसे सवाल करते हैं और जानते हैं उनकी राय। आपका नाम क्या है? देवेंद्र सिंह। आप यही के हैं? जी। आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी का बेड़ा पार होगा? अब मामला फंसा हुआ है बस यहाँ पे। कैसे फंसा हुआ है? सभी लोग अपना अपना जो है जो लगा रहे हैं। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आनी चाहिए? आपका किससे फायदा हो रहा है? हमारा किसी से कोई फायदा नहीं। कोई भी पार्टी जो है यहाँ पे रोजगार की समस्या हर गले, वही हम लोग सबसे अच्छी है। अब ना तो उसमें बीजेपी लग रही ना बीएसपी लग रही। बीएसपी तो कहीं खैर इस बार है ही नहीं, और लोक दल वाले ये आपके अखिलेश जो बाबू जो हैं ये तो खैर इनके हम लोगों की समस्या हल कर ही नहीं पाएंगे। अपनी समस्या वो हल कर लें तो हम लोगों की समस्या फिर हल करने पर ध्यान दें। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी, AIMIM ये सब आ रही हैं। सभी पार्टियों के रंग ढंग एक जैसे ही हैं, कोई किसी से कम नहीं है इनमें। और ये तो जनता के बीच से ही कोई आदमी जो है जिसको दिमाग में या दिल में जनता का प्यार हो, कुछ वैसा कोई प्रत्याशी हमें लग नहीं रहा है यहाँ पे। सब अपने अपने जो है अपनी डफली में लगे हुए हैं लोग। ठीक है। हम लोग और क्या क्या यहाँ के मुद्दे हैं पिलखुआ के, मतलब जो आम आदमी जिससे परेशान रहे? मेन मुद्दा भाई साहब यहाँ पे रोजगार ही है। रोजगार सब खत्म हो गए। बाकी तो सब यहाँ पे ठीक है। हाईवे महंगाई, भाई रोजगार सही महंगाई है। रोजगार मिलेगा तो महंगाई इतने कहाँ काम कर पाएगी? और जो रोजगार ही नहीं है तो महंगाई तो अपना आप दिन दुगनी रात चौगनी होगी ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार के राज में अभी जो विकास हुआ है? बाकी तो विकास जो होगा वो ठीक है।
आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार गोयल जी, आप कहाँ के यहीं से? यहीं पे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी आनी चाहिए? बीजेपी आएगी जी, अच्छा, क्यों बीजेपी ही क्यों? अच्छा काम कर रही है, क्या काम कर रही है? ये तो बहुत परेशान है, कह रहे कि कोई काम अपनी अपनी नहीं कर रहे। समस्या सबकी। अपनी अपनी ये तो मतलब बोल रहे कि हाँ पिलखुआ का ही विकास नहीं हो पा रहा है। नहीं विकास हो रहा है, फिलहाल क्यों नहीं हो रहा? क्या विकास हो रहा है? क्या बताओ, क्या काम किया? सड़कें सब बनी हुई हैं, पहले की कौन सी सड़क रह रही है? मगर यहाँ तो ये बहुत परेशान है। अब इनकी परेशानी होगी इनके सामने जी। हम लोग ये बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान खान है आप यहीं के? जी, पिलखुई का ही हूँ मैं। इस बार पिलखुआ के क्या क्या मुद्दे हैं? क्या जनता उम्मीदें रख रही है इस बार सरकार से? उम्मीद ये रख रही है, हमारी वीआईपी सीट बना दिया लोकसभा भी, सांसद जी का चेहरा नहीं देखा जब से जीते हैं, विधायक जी का पूरे 5 साल में चेहरा ही नहीं देखा है, वोट मांगने तक को नहीं आ रहे हैं। वजह ये है कि पिलखुई में जो पहले काम हुए थे HPDA से काम हुए हैं पिलखुई में, ना विधायक निधि का पूरे 5 साल में 1 रुपया पिलखुई के अंदर लगा है, ना सांसद निधि का 1 रुपया पिलखुई के अंदर लगा है। बेरोजगारी भी बहुत अपनी चरम सीमा पे है, और नौकरियां या इन चीज़ों के तो मुद्दे बहुत आगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी सारी शिकायतें हैं ये कौन सी सरकार दूर कर पाएगी? देखो, सभी सरकार ऐसी हैं, कभी को बीजेपी, कभी सपा, कभी बसपा, सभी में युवाओं के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है, नीचे को जाते जा रहे हैं। एक केजरीवाल दिल्ली के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे हम सुन रहे हैं, हमारी सिस्टर भी हैं वहाँ और रिश्तेदार भी हैं कि बसों में आना जाना फ्री है। स्कूल बहुत अच्छे वर्ल्ड लेवल के बना दिए हैं। मनीष सिसोदिया हमारे पिलखुई से बिलोंग करते हैं, ये नहीं है कि मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन स्कूलों के मामले में अच्छा। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है, आसपास कोई बीमार हो जाता है तो इलाज कराने के लिए दिल्ली जाओ। दिल्ली क्यों जाओ जी? हमारे यहाँ यूपी के अंदर, पिलखुई के अंदर, और हमारे यहाँ पर कोई सुविधा सरकारी अस्पतालों की नहीं है, बहुत बुरी हालत है। हम लोग और जानते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुलक्षणा शर्मा है, मैं पिलखुई से बिलोंग करती हूँ। आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया है, या और क्या क्या ऐसे काम किए हैं जिनसे आपको फायदा हो रहा है? हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। और जो भी अगर हम अपना, जैसे मैं NGO भी चलाती हूँ अपना, 6 साल से मेरा NGO है, उसमें भी हम अगर काम कर रहे हैं हम कुछ खुद, तो उसमें हमें आके कि कभी मुख्यमंत्री ने, कभी किसी ने हमें प्रोत्साहित कर दिया, हमें कुछ वो दे दिया, उन्होंने उठा के कि हाँ प्रमाण पत्र दे दिया, तुम अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन उन्होंने हमारे लिए निजी क्या किया कि हम आगे भी किसी गरीब के लिए कुछ कर सकें? कुछ भी नहीं किया। मैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी से परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये सरकार आए। तो आपको हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए जो आपकी शिकायतें ये सुनेगी? बस मुझे तो वही लगता है जो अभी इन्होंने बताया था भैया ने कि केजरीवाल की जो सरकार है दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही है, वो यहाँ पे आ जाए तो शायद कुछ हो जाए। ठीक है, आपका नाम क्या है? अमन। आप यहीं से पिलखुई के हैं? नहीं, मोदी नगर। उत्तर प्रदेश के तो है ना? उत्तर प्रदेश के हैं जी, बिल्कुल। तो आपके हिसाब से यहाँ पे कौन सी सरकार आनी चाहिए, या उत्तर प्रदेश में ही कौन सी सरकार आनी चाहिए जो युवाओं की सुनेगी, जो युवाओं की दिल की बात जानेगी और उनका विकास करेगी? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जी, क्योंकि युवाओं का साथ देती है। कैसे साथ देती है, क्या क्या करती है? जॉब अवेलेबल कराती है और एजुकेशन में थोड़ा बहुत ध्यान देती है। योगी सरकार तो आपको पता ही है, अभी तक सब धोखा ही दिया है, जितनी भी चीज़ों का है। क्या क्या धोखा दिया है हमें नहीं पता, आप हमें बताइए। 20 लाख नौकरियों की बात हुई थी, अभी तक 1 लाख नौकरी भी नहीं, या 50,000 भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो अच्छा, आप नौकरी करते हैं? नहीं, बिजनेस है अपना ही। आपका बिजनेस है? जी। आपका क्या नाम है? शुभ नाम परमानंद है, आप यहीं के हैं? पिलखुई के रहने वाले हैं। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी हमारी निगाह में जो बीजेपी सबसे बढ़िया पार्टी है। ना कोई रपड़ा है, ना कोई झपड़ा है। समय का हर भाई लोगों को समझा के रखते हैं। समय कोई बात होती है तो उस बात को निर्णय कर देते हैं। इससे बढ़िया पार्टी हमें कोई नहीं लग रही। व्यापार के उससे जो है कोई भी हमें वो नहीं लग रही। पार्टी हमारी नहीं, बहुत बढ़िया पार्टी है ये जो है। जनता की बहुत से किसी जनता उसमें है, कोई किसी उसमें है, सब अपने अपने उसका वो चाहते हैं। समझे का कैंडिडेट मैं पहले कांग्रेस का था, अब जब से बीजेपी आई है, जब से मैं बीजेपी का हुआ कैंडिडेट हूँ। आपका क्या नाम है? मैम रोहित गोयल। रोहित गोयल। आप यहीं के? यस मैम। आपके हिसाब से कौन सी सरकार जो है वो आनी चाहिए, या वर्तमान सरकार? मैम हम सरकार तो देखते नहीं है, मैं विधायक से मतलब है, काम करना चाहिए क्षेत्र में। श्रम चौधरी था, उन्हें कुछ नहीं करा 5 सालों में। अपना धर्मेश तोमर जी हैं, बहुत बड़े काम करते हैं। हमें नहीं लाएंगे अब की बार धर्मेश तोमर। हाँ, महंगाई वगैरह, महंगाई रोजगार आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको आपकी सारी शिकायतें? मैम बहुत तो चलता है। अच्छा, चलता है, कैसे चलता है? जय जनरेशन मैम गलती हो गई बीजेपी से, अब की बार तो नहीं करेगी। देख लेंगे अजमा का, और इसे 5 साल अजमा ले, 5 साल और सही। तो है
हैं, आप ना। बता सकती हैं आप कैसा आप- मतलब कैसा है यहाँ का माहौल? सरकार कैसी थी? सरकार कैसी है? वर्तमान सरकार ने क्या क्या सही है कुल मिलाकर। अच्छा, आप सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ देखो, क्या क्या फायदा हुआ इस सरकार में आपको? योजनाओं का फायदा? फायदा तो खास कुछ नहीं है। आपको योजनाएं नहीं मिल पाती? नहीं, कुछ नहीं मिली हमें तो। हमें किसी चीज़ की सुविधा नहीं मिली है। क्या सुविधाएं? नहीं तो जिनके इनके गली में राशन कार्ड भी नहीं बने। अच्छा, राशन कार्ड भी- हाँ, बस हमने तो बनवा लिया, देखो अभी बना कोई 2-3 महीने से ही आने लगा। नहीं, हमारा पहले भी नहीं आता था। हमारी गली में कार्ड नहीं है इनके, राशन कार्ड। आप बताइए, राशन कार्ड भी नहीं, कुछ भी सरकार की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो क्या बोले जाते हैं? ये कहते हैं कि इलेक्शनों के बाद बनेंगे, जब मैंने ऐसे बहाने भर देते हैं। अच्छा, और महिला आप सुरक्षित महसूस करती हैं? आप जा पाती हैं बाहर आराम से बिना डरे? नहीं जी, हम कहीं नहीं जा पाते। हम पहली बात तो हम जाते ही नहीं हैं। अच्छा, तो मगर आप ये बताइए कि महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा एक रहता है कि सरकार के ये देखते हैं कि महंगाई ना हो, वो है सरकार के राज में यहाँ पे? जी महंगाई तो बहुत है, गरीब लोग क्या करेगा मैं इतनी महंगाई में? अच्छा कुछ सब्जी भी नहीं ला पाता इतनी महंगाई को देखकर। अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए जो आपकी ये शिकायतें सुनेगी और दूर करेगी? जो हमारे भैया लिए अच्छा करेगा वही सरकार हमारी अच्छी रहेगी। आपका क्या नाम है? अरमान नाम है जी। आप कहाँ गई से? लखो से जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार ने आपके लिए क्या क्या काम अच्छा किया है या वो कुछ भी नहीं कर पाई? बहन जी तो आपको पता क्या अच्छा किया, क्या करने किया। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ जैसे आप फिरते हो पिलाखों में, इतने नॉलेज ले रखा आपने पिलाखों में, कितने लोगों से मिलोगे अब तक आप? आप बताइए ना। जितने लोगों से मिला होगा उसमें कितने लोग ऐसे होंगे जो आपको मतलब बता भी रहे होंगे? आप हमें बताइए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप हमें बताइए बताइए। यहाँ पे आपके लिए वर्तमान सरकार ने क्या क्या काम किया या आप कुछ भी काम नहीं कर पाए, वो आपकी शिकायतें दूर नहीं कर पाए? अभी तो कुछ भी नहीं कर पाया हमारी तरह के देखते हुए तो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी सरकार यहाँ पे जीतनी चाहिए जो आपकी शिकायतें सुनेगी और दूर करेगी उन्हें? अखिलेश की सुनने जा रही है जो अखिलेश आनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि वो आपकी दूर करेगी? जी। अच्छा, और बाकी सरकार क्यों नहीं? बाकी सरकार आप देख रहे हो कितनी महंगाई करी हुई है। पिछले 5 सालों में कितना फर्क आ चुका है, रेटों में भी, हर चीज़ में भी। पहला सिलेंडर क्या रेट था, आज का सिलेंडर क्या रेट आया है। घर की महिलाओं को क्या चाहिए, बस तेल चीनी भी चाहिए, उसमें भी क्या मिल रहा बताओ। सरसों का तेल 80-85 लीटर का था, आज का रेट 200 पर पार हो चुका। कहाँ तक कमाएंगे बताओ। जो मजदूर 500 की झाड़ी ले रहा है, कमा के ला रहा है, शाम को 1 लीटर तेल लेकर आएगा या बच्चों को पालेगा अपने को? स्कूल की पढ़ाई लिखाई भी महंगाई के दौर पर इस टाइम पर। ये नाम क्या है, पहले नाम बताइए। शराफत अली। आप यहीं से हैं? हाँ जी। अच्छा, आप बताइए कि ये यहाँ का जो बिजली व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था है, वो पहले से बेहतर हुई है या नहीं? हाँ बढ़िया चल रहा हमारे यहाँ तो। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया। कैसे बढ़िया? बस सही है, मतलब बिजली व्यवस्था भी सही है, टाइम से आ रही है अपने। अच्छा, वर्तमान सरकार में और जो पिछली सरकार थी उसमें क्या अंतर है? वो पिछली सरकार भी अपनी जगह सही है, भी बढ़िया काम कर रही है। कैसे क्या क्या बढ़िया काम कर रही है? भाई तुम्हें रोजगार पूरा सही मिल रहा है। हाँ। आप रोजगार, आप यहाँ पे बैठे हुए आप काम करते हैं? ना फिलहाल तो हम छुट्टी पे चल रहे हैं। अच्छा, छुट्टी पे चल रहे हैं, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू है। आप यहीं से? हाँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पे वोट करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो विकास के नाम पर वोट देते हैं। आप किस आधार पर वोट देंगे इस बार? हम तो विकास के आधार पर वोट देंगे। अच्छा, तो आपके हिसाब से यहाँ पे विकास कौन कर रहे हैं? इस टाइम योगी सरकार ने विकास किया है। हाँ। अच्छा, पुरानी सरकारों में क्या ऐसी कमी रह गई थी जो वो नहीं कर पाए? उन्होंने विकास भी नहीं हुआ, ना रोजगार था, ना कुछ था। अच्छा, काम नहीं था। अच्छा, महंगाई तो हर सरकार में बढ़नी है। अच्छा, और बाकी कानून व्यवस्था सब बढ़िया है, बिजली वगैरह सब बढ़िया है। योगी सरकार में सब बढ़िया है। हम लोग और आपका क्या नाम है? राजू सानी। आप यहीं के? जी। अच्छा, आप किसी भी ज़िले के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें विकास। आपके हिसाब से यहाँ पे कितना विकास हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? भाई इतने तो पढ़े लिखे नहीं, पर फिलहाल बढ़िया काम चल रहा है। अच्छा, हाँ जी। सड़कें सब बढ़िया है यहाँ की। अच्छा, सब काम बढ़िया हो रहा है, नाज मिल रहा है, लाइट व्यवस्था सही है, बाकी सब सही है। सरकारों में इसमें क्या फर्क है? उसमें पहले गुंडा राज था और इसमें सही है। सरकारी योजनाएं आप तक पहुँच रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल पहुँच रही है। सारी पहुँच रही हैं। जी। मोहम्मद इकबाल। आप यहीं के? हाँ जी, गाँव दया पर लगता है। हाँ जी। अच्छा, इस बार जनता के क्या मुद्दे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं, आप किस सरकार को लेके आएंगे इस बार? अखिलेश सरकार है जी। अखिलेश सरकार। हाँ जी। किस आधार पर आप उनको वोट देंगे? विकास करेंगे जी। अच्छा,
अच्छा, शिक्षा, बिजली, गरीबों का काम। अच्छा, बाकी ये सरकार नहीं कर पा रही, वर्तमान सरकार जो है वो नहीं कर पा रही है। नहीं जी, चेंजिंग होनी चाहिए हर बार, हर 5 साल में सरकार चेंज होनी चाहिए। हाँ जी। क्या क्या उनसे उम्मीदें रख रहे हैं इस पर? जी, बच्चों की शिक्षा का मामला है सबसे ज़्यादा तो, और बिजली है, गरीबों का रोजगार है, किसानों की मसले हैं, बहुत सारी बातें हैं ऐसी। अभी महंगाई ज़्यादा है जी बिजली में, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। आप ठीक है? हाँ। आपका नाम क्या है? राजपाल। आपको क्या लगता है कि इस बार लखनऊ की जनता किसी मोदी चाहिए, हमारा चाहिए और कोई भी। मोदी क्यों ही चाहिए? मोदी योगी जो काम बढ़िया कर रहा है। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है। अब ये कह रहे हैं वरना इनका पता होगा ना, जब खा रहे हैं फ्री का राशन खा रहे हैं, मगर इन्हें काम ना हो रहा है, इनका क्या हो रहा काम तो बढ़िया काम हो रहे हैं। लेकिन ये तो बोल रहे हैं बहुत महंगाई हो रही है। महंगा तो सबके लिए, मेरे तुम्हारे जो ना महंगा सबके लिए, कोई मेरे लिए थोड़ी एक लिए कोई। हाँ जी, अच्छा, रोजगार जैसी सुविधाएं जो हो रहा बढ़िया हो रहा, सब काम बढ़िया हो रहा। गुंडागर्दी कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बहन बेटी कहीं फिरो कहीं जाओ, जो पहले होती थी। लेकिन ये भाई साहब तो कह रहे हैं सपा सरकार आ जाएगी, बेकार है, गुंडा फिर वही राज होगा। हाँ। आप है क्या? हाँ जी। आपका नाम क्या है? विनोद। सब ठीक है यहाँ पे, माहौल ठीक है बिल्कुल? बहुत बढ़िया। अच्छा, आप खुश है वर्तमान सरकार के कामों से? हाँ जी। अच्छा, अब इस बार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, हाँ जी। आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो देखो, जो काम हुआ है योगी सरकार में सारे बढ़िया हुआ है, और हम तो शुरू से ही क्या नाम है जी इनके सपोर्टर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम करा है इन्होंने, डबल राशन मिल रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है, शौचालय बनवाए हैं इन्होंने, और क्या नाम है समाजवादी पार्टी के नेता 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। ई रिक्शा सब बेकार की बातें हैं ये, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ जितना भी आप देख रहे हो सब ये भाजपा वाले हैं। अच्छा, सब भाजपा वाले सब हैं यहाँ पे? पूरा सर्वोदय नगर लगता है ये सब। आपको क्यों ऐसा लगता है कि भाजपा ही आपकी शिकायतें सुनेगी और आपकी ही उम्मीदों पे वो खरी उतरेगी? बाकी सरकार इसमें उनमें ऐसी क्या कमी रह रही है हर बार कि वो नहीं कर पा रहे और बीजेपी ने वो कर दिखाया? जो करा है भाजपा नहीं करा है, हमारे हिसाब से राम मंदिर भी भाजपा नहीं बनाया है, जो विकास जो करा है ज़्यादातर भाजपा नहीं करा है। लखनऊ में विकास क्या क्या हुआ है, क्या क्या ऐसे काम हुए हैं? सड़कें बनवाई हैं, सब चीज़ हो रही है, ऐसी बात नहीं, विकास ज़्यादातर हुआ है। धर्मेश सिंह तोमर ही ज़्यादातर करा है इन्होंने। अच्छा। हाँ, इसलिए भाजपा की वोट जाएगा। अच्छा, आप एक युवा हैं, आपके हिसाब से रोजगार जैसी सुविधाएं यहाँ पे मिली हैं? रोज वो तो मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही? जिसको ना जो है नहीं, और दूसरे सरकार वाले कह रहे हैं नहीं, रोजगार बाकायदे सबको मिल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। सब खुश है, भाजपा से सब खुश हैं, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। आप यहीं के हैं? हाँ। आपके हिसाब से इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए, या आपके क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या उम्मीदें रख रहे हैं आप सरकार से? या भाजपा की सरकार आनी चाहिए सबसे पहले बात। भाजपा? हाँ। सपा क्यों नहीं और बाकी सरकारें क्यों नहीं? ये तो दंगे कराते हैं ये सरकार, अच्छा, दंगे कराती है? ये तो दंगे कराती है। कहाँ मुजफ्फरनगर में दंगा कराया, और मेरठ में भी दंगा हुआ। इस सरकार में देखो कोई दंगा नहीं है। हाँ, महंगाई तो खुद ही होएगी, कमाई भी है, महंगाई भी है। क्या महंगाई है बताइए? शिक्षा जो है सबसे बड़ा और रहता है, वो कितना हुआ है? सबसे बड़े पढ़ाई, सबसे बहन बेटी, सबसे बचाव, सबसे अच्छा इसी सरकार ने किया है। अच्छा। हाँ जी। पहले क्या सुरक्षा नहीं थी? पहले क्या सुरक्षा थी बताइए? कोई रास्ते चलता कोई छेड़ देता था। अब क्या है, अब तो सोचता है एक बार छेड़ने से पहले भी। आपका क्या नाम है? राजकुमार। आप यहीं के हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके हिसाब से इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार बीजेपी की ही आएगी। अच्छा, बीजेपी ही क्यों हाँ, आएगी? बीजेपी नहीं आएगी। क्या हम आपने देखा नहीं अगले इसके सरकार में क्या होता था? लड़कियां निकलती थी घर के बाहर, लड़कियां बाहर निकलती थी, कभी कोई भी पकड़ के छेड़ देता था उनको, हैं? गुंडागर्दी करे सबसे ज़्यादा। और दूसरा, यहाँ पे लखनऊ के अंदर किसी का भी कोई भी क्या नाम कैश छीन ले करा यहाँ कोई जो, आप छीन लो, कोई है किसी में हिम्मत? अच्छा, आप वैसे क्या काम करते हैं? है मैं तो क्या नाम डॉक्टर हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से मेडिकल को लेकर, हेल्थ को लेकर क्या क्या एक डेवलपमेंट हुआ है क्या? सगला डेवलपमेंट करा, देखो उन्होंने क्या नहीं करा। स्वास्थ्य विभाग में बताओ, सब चीज़ करी है उन्होंने। कोरोना के अगर और कोई सी गवर्नमेंट होती तो कोरोना नहीं रुकता किसी से भी। अच्छा, हाँ। क्या क्या नाम? हम तो लोकदल के हैं भैया। अच्छा, लोकदल के हैं। हम तो अपने नले जिताएंगे असल में। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी वो काम नहीं कर सकती और आरएलडी आपका वो काम करेगी? ना, लोकदल कराएगा, अगले की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, क्यों बननी चाहिए? बढ़िया है। बीजेपी में क्या कमी है? अरे कमी काओ में ना है, सरकार बदलती चाहिए ना। अच्छा, बदलनी चाहिए, मगर और आपको क्या, अच्छा आपकी क्या उम्मीद है, क्या मुद्दे हैं इस पर? हमारे तो मुद्दे के हैं कि सरकार वाकई बने अखिलेश की। अच्छा, आप
अखिलेश जी से क्या क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपकी उम्मीदें पूरी रखेंगे? उम्मीद तो कोई ना करे पूरी, पर सरकार बदलनी चाहिए। आपका क्या नाम है? इंद्रपाल आ रही है। आप यहीं के? हाँ जी, यही है, सर्वोदय नगर के ही है। आप मुझे बताइए कि हर बार मतलब हर चुनावों में ऐसा होता है कि कोई जनता जो होती है वो धर्म के नाम पर वोट देती है, ठीक है। कोई होती है जो विकास के नाम पर वोट देती है। ठीक है। आप इस बार किस आधार पर वोट देंगे? विकास के नाम पे देंगे। योगी जी ने काफ़ी विकास किया है। क्या विकास किया? नहीं, ऐसा हर 5 साल में बदलनी चाहिए। ऐसा है, जो RLD के हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो बीजेपी ने विकास किया, बहुत अच्छा विकास किया है, और सबको रोजगार भी मिल रहा है, और सब बेटियां सुरक्षित हैं, और बहुत सारे अच्छे काम किए हैं बीजेपी ने। दादी जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मूर्ति है। अच्छा, आप यहीं की हैं? हाँ। अच्छा, आप खुश हैं वर्तमान सरकार के कामों से? सरकार के कामों से? हाँ जी। हाँ, खुशी है। क्यों, क्या क्या सरकार ने आपके लिए क्या क्या काम किया है? क्या कहा, ये राशनी मोदी योगी ठीक लग रहा है कि और कोई आना चाहिए? ये राशनी बट रहा है, तो हम तो कई साल हो गए, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, विधवा है, 27-28 साल हो गए। अच्छा, मोदी सरकार जो है यहाँ पे वर्तमान सरकार है, वो आपकी ये परेशानी नहीं सुन रही है? हैं? नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम क्या है? आलोक अग्रवाल। आप कहाँ से हैं? पिलखुए से। पिलखुए से ही है। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? क्या सरकार, आप सरकार से क्या क्या उम्मीदें रख रहे हैं इस बार? हमें बीजेपी सरकार चाहिए। अच्छा, बीजेपी ही सरकार चाहिए जी, बिल्कुल। किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए कि हमें एक तो ये है कि हमारे को जो है थोड़ा सा, हम पाकिस्तान और जो है चाइना के सामने जो है डट के लड़े हुए हैं, और जबकि कोई भी है सरकार जो आती है चाइना और जो है पाकिस्तान के आगे जो है झुकी रहती है, कोई जवाब नहीं देती, कोई उनके मुंह तोड़ जवाब नहीं देती। और जो है इतनी सड़कें बनवाई हैं बीजेपी ने, इतना विकास करा है हम लोगों के लिए, बहुत बढ़िया ट्रेन चलवाई है, इतनी जो है हमें बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया। अच्छा, आप क्या काम करते हैं वैसे? हमारी दुकान है, शॉप है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो व्यापार है, जो व्यापार वर्ग है, वो खुश है बीजेपी के कामों से? बीजेपी की सब ऐसा सरकार कोई भी हो, नफे नुकसान सब में होते हैं, लेकिन हमें बीजेपी की सरकार चाहिए। अगर हमारा हिंदुस्तान है तो हम हैं। हाँ, व्यापार भी जब ही चलेगा जब हमारी सरकार होगी, हिंदुस्तान होएगा, हमारा देश होगा तो। तीन जाटों को दिया। अम्मा जी, आपका क्या नाम है? अतरो। आप यहीं की हैं? हाँ। आप खुश हैं वर्तमान सरकार के कामों से? सरकार का मोदी योगी अच्छा कर रहे हैं आपके लिए? क्या बदलना सब अच्छा। क्या बदलना? देखो, जो सब देंगे तो हम। अच्छा, जो सब देंगे। आपके हिसाब से जो आपकी परेशानियां सुन रही है, जो आपकी परेशानियों को दूर कर रही है, आपके हिसाब से वो आनी चाहिए? हाँ, कौन आनी चाहिए? बस सरकार आनी चाहिए। अच्छा, कोई सी भी आ जाए। आपका क्या नाम? रविशंकर। आप यहीं के हैं? अच्छा, आपके हिसाब से कौन आनी चाहिए? आपके क्या मुद्दे हैं? आप क्या उम्मीदें रख रहे हैं इस बार सरकार? हाँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है, व्यापारी आदमी हम भी। अच्छा। हाँ, बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, आप खुश हैं व्यापारी से? मगर ऐसा कहा जाता है। हाँ, थोड़ी बहुत तो परेशानी आती है, GST PST ये बढ़ा रहे कर रहे तो। हाँ, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि व्यापारी वर्ग बिल्कुल खत्म हो गया है, उनकी शिकायतें हैं बहुत। हाँ, ये तो होती ही है, कोई ना परेशानी तो आती है, ईमानदारी से चलोगे तो कहीं भी। में क्या अंतर? हाँ, बहुत फर्क है, बहुत काफ़ी है। हाँ, गुंडागर्दी खत्म होगी, ये वो बहुत सी बात है। अच्छा, रोजगार, महंगाई जैसी तो थोड़ा ये सभी में आएगा, बीच का आदमी तो परेशान रहना ही है, कोई भी सरकार आ जाओ। नहीं तो इस बार कह रहे हैं 400 पार जाएंगे, कुछ नहीं होना। वो तो बिजली भी बिजली बढ़िया आ रही है, पहले उसमें कुछ है ही नहीं सपा में तो। अच्छा, नहीं दे दो ना, फिर वोटिंग कराने की जरूरत क्या है? वोट बननी नहीं चाहिए, 403 उनको दे दो, उन्हें बना दो, 100 उनके नाम है, 50 सीट भी। लेकिन इस बार तो AIMIM और आम आदमी पार्टी वो भी यहाँ यूपी के अंदर कोई भी उनका वजूद नहीं है, कोई सी पार्टी का, पूरी यूपी के अंदर। हाँ, एक भी वजूद नहीं है इनका। थोड़ी बहुत जो टक्कर देगी सपा ही दे सकती है। RLD से भी जाट नहीं जोड़े हुए, जाट सब हट गए उनसे। अच्छा, 300 यूनिट बिजली प्रोवाइड कर रही है, सब कर रही है। और 300 यूनिट बस चलो 300 यूनिट अगर वो उन्होंने दे भी दिया तो वो किस पर पड़ेगा? वो आम जनता पर नहीं पड़ेगा वो। अच्छा,
वो किस पर जाएगा? बहकावा कौन दे रहा 300 यूनिट? जब इसकी पहले गवर्नमेंट थी, इसके ज़माने में कभी लाइट नहीं आई है। अब 24 घंटे लाइट है। अब से 5 साल पहले अखिलेश की सरकार थी, लाइट थी, कभी लाइट नहीं नाम को भी। अब लाइट देखो, दंगे होते थे यहाँ पिलखुए के अंदर, ज़्यादा 6 घंटे लाइट आ गई और अब 24 घंटे लाइट है पिलखुए के अंदर। हाँ, लेकिन इस बार तो गठबंधन भी हुआ है एसपी और आरएलडी का, और वो बोल रहे हैं कि वो जीतेंगे। आरएलडी को कौन पूछ रहा है? जयंत एक ही तो है। जयंत से क्या हो रहा है? जयंत से कुछ नहीं होता। लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी में है, बीजेपी के साथ है। आप देख लेना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब इस बार किसान वोट नहीं देगा। और बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया करेगी इस बार, आरएलडी और एसपी मिलके, और राकेश टिकैत भी पूरी को पता लग जाएगी कौन किसका सफाया करता। हाँ, वो 10 तारीख में पता लग जाएगा। आप देख रहे हैं 10 मार्च को। बात हो रहा मैडम, देखो उससे पहले सर, मेरा जान मोहम्मद नाम है मैडम जी, यहीं का गली मोहल्ला पिलखुए का रहने वाला हूँ। गांव मेरा शामली पड़ता है, विधायक जी का, धर्मेश तोमर जी का जी। ऑटो चलाता हूँ किराए पे, खड़ा सामने। वर्तमान सरकार के कामों? देखो मैडम, मैं बताऊँ, मेरी अब तक लाइफ में यानी कि करीबन 36 साल हो गई उम्र। 36 सालों में मैंने रिजल्ट जितना बीजेपी का बढ़िया देखा है, अभी तक कोई सी सरकार का नहीं देखा। क्या रिजल्ट देखा? क्या ऐसी कमी रही? ये देखा है मैडम, आप ये लगा लीजिए करीबन देखो, ये सड़क का तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, सड़क तो अच्छी बनी रही है, बाकी कॉलेज भी बनने हैं, ठीक है, अस्पताल भी बनने हैं। यहाँ तक के जो गरीब आदमी जिनके छत नहीं थी सिर के ऊपर, यानी कि जो बारिश आती थी, हाँ जी, बारिश आती थी तो उसमें एक ही खाट दिखाई देती थी, बाकी सब भीग जाती थी। तो उन्होंने हमें सरकार ने कम से कम 2.5 लाख रुपए दिए हैं। मुझे 2 लाख रुपए दिए हैं, मैं अभी मेरे 50 रह रहे हैं, बाकी 2.5 लाख में मकान तो पूरा बनता नहीं है। बाकी 2.5 लाख की सहायता भी बहुत होती है। किसी भाई से 10,000 ले लो, वो दे नहीं पाने का, सरकार ने 2.5 तो दिए हैं। अब एक बताइए, उससे पहले मायावती की सरकार थी, मायावती ने दुनिया भर के हाथी घोड़े बना के फेंक दिए लखनऊ के अंदर, 900 करोड़ रुपए की लागत में बनाए। वो किसी के काम आए क्या? ये बताइए, किसी के काम नहीं आए ना। कि बाहर की आएगी पार्टी, वो देखेगी, वो 50 रुपये का टिकट ले लेगी, साल में एक बार आएगी, उसके बाद में नहीं आने की है। और आप किसी की गरीब आदमी के, मान लो तुम किसी के घर बनवा रहे हो, किसी की लैट्रिन बनवा रहे हो, किसी को सिलेंडर दे रहे हो, वो फ्री में थोड़ी आ रहा है, कुछ तो मदद हो रही है। नहीं, बाकी सरकारी योजनाएं आपको तक मिल रही है? आपको जैसे आधार कार्ड? हमारे राशन कार्ड नहीं है। और हाँ जी, राशन कार्ड तो है नहीं है, हमें सिर्फ ये सिलेंडर और बाकी 2.5 लाख रुपए का ऑफर हमें बीजेपी ने जो दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। और आगे को हमारी 2 वोट है, हमारी मियाँ बीबी भैया की, हम गारंटी नहीं रहे किसको देंगे, पर बाकी हमारी दोनों मियाँ बीबी की वोट बीजेपी को जाएगी जी। अगर दीपक कुमार। आप यही जी। अच्छा, आप किस आधार पर इस बार वोट देंगे? किस सरकार को देना चाहिए? पहले तो बीजेपी देना चाहेंगे। हाँ, बीजेपी ही क्यों? क्योंकि जो सपा और आरएलडी का गठबंधन है, ये तो सही लगता नहीं है मुझको। हाँ, मगर बाकी सरकारें भी तो हैं, कांग्रेस है, बसपा है, इस बार तो आम आदमी पार्टी और AIM भी। आम आदमी में और कांग्रेस का इतना वो मजबूर भी नहीं है, और उनकी सरकार का काम भी हमें पसंद नहीं है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल है। अच्छा, क्या अंतर था पिछली सरकार में और वर्तमान सरकार में? पिछली तो और 17 से अब 22 में क्या अंतर आपने देखा है? नहीं, समाजवादी का थोड़ा दंगे वगैरह जो होते हैं, या जो उनकी स्ट्रेटजी रहती है वो काम को लेकर, वो थोड़ा समझ में नहीं आती। मतलब कि केवल एक ही वर्ग को वो ज़्यादा थे, यादव हैं तो यादवों का, और मोमडन होते हैं तो थोड़ा, तो हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सभी को अपना साथ में अपना लेकर के चले। लेकिन बीजेपी पे तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जातिवाद वाली राजनीति करती है। बिल्कुल, कि वो जातिवाद वाली कर रही है, ठीक है, अपना थोड़ा होता है, लेकिन इतना नहीं है जितना सपा की सरकार में होता है। और सपा जब भी आती है, पहले कांग्रेस से करके आई, गठबंधन नहीं चली, तब भी नहीं आ पाई। अब आरएलडी से कोशिश कर रही है, तो उसका भी नहीं लगता कि आरएलडी से भी हो पाएगा, क्योंकि किसी को पसंद हो नहीं हो आरएलडी से, उसका ये है। आपका क्या नाम है? ज्योति। आप ये पिलखुए की हैं? हाँ जी। आप खुश हैं वर्तमान सरकार के कामों से? हमें तो बहन जी ऐसा कुछ अभी तक मिला ना हुआ अभी। क्या ना तो ईशम कार्ड के कोई पैसे वगैरह है, ना हमारा राशन वगैरह, ना कुछ। अच्छा। और काम वाम भी नहीं है कुछ। नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए जो आपकी परेशानियां दूर करेगी? देखो, कोई ऐसा है जो गरीबों की तरफ देखे भी, काम वाम भी लगाए। ना हस्बैंड का काम है, ना हमारा काम। कौन सी आनी चाहिए जो ये दूर करेगी? मेरे हिसाब से तो मोदी आना चाहिए, उसने ही सही काम करें। पर ऐसा नहीं कि ये बोल रहे हैं योगी आना चाहिए, मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। नहीं, हमारा तो ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है मेरे हिसाब से तो।
आपका क्या नाम है? कविता। आप यही की है? जी हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आनी चाहिए या आप खुश है वर्तमान सरकार के कामों से? हम तो बहुत खुश है जी, मोदी योगी आने चाहिए। अच्छा, क्यों खुश है? क्या क्या काम किए हैं आपके लिए? बतेरी सुविधा करी है, क्या नहीं करा। क्यों गैस की, अब गैस लाइन पाइप भिजवा रहे हैं और जनधन खाते में भी 500 रुपये पर महीना भिजवाए हैं उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मैडम तो बहुत नाराज है कि वो उनको कुछ काम नहीं हुआ। अपनी सोच है। अच्छा, हमारे तो काम करे हैं तो हम तो यही बोलेंगे, हम तो खुश हैं। महंगाई जैसी मतलब शिकायतें होती हैं लोगों की, वो दूर हुई है इस बार सरकार से? आप घर चलाती है, आपको पता होगा कि कैसे महंगाई हो रही है, क्योंकि घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर महंगाई बढ़ जाती है तो। देखो जैसे सुविधाएं बढ़ी हैं ऐसे महंगाई भी बढ़ी है, तो दोनों तरफ से चलता है, ऐसी बात नहीं है। आप खुश हैं मतलब? हम तो खुश हैं। क्या नाम है आपका? आरती तोमर। अच्छा, आप यहीं पिलखुए की हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या आप भाजपा की हैं? आप क्या क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के? मैम पहली बात तो ये कि हम भाजपा में रहने से सुरक्षित हैं, अपने आप को बहुत सुरक्षित फील करते हैं और हम कहीं भी निकलते हैं तो अपने को बहुत अच्छा बेटर फील करते हैं। बच्चे हमारे घर से बाहर जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सुरक्षा तो एक मुद्दा हो ही गया, लेकिन उसके अलावा महंगाई, क्योंकि आप सारी महिलाएं हैं, घर चलाना आप लोगों को देखना होता है, तो वो क्या दूर हुई है पिछली सरकार से? अब अंतर है आया है वर्तमान सरकार में? नहीं मैम, देखो महंगाई से एक बार को महंगाई बढ़ी है तो कहीं ना कहीं इस पे भी फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन इस महंगाई से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कहते हैं हम सेफ हैं, हमारे बच्चे सेफ है, तो हमें महंगाई से कोई डर नहीं लगता। पहले सेफ नहीं थी? पहले नहीं। ऐसी प्रॉब्लम्स होती? खुलेआम गुंडागर्दी होती थी अखिलेश के राज में, धी बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी, रोड पे उनको काट दिया जाता था, मार दिया जाता था। उस दौरान पे हम सेफ नहीं थे। आज अपने को हम आधी रात भी सेफ सुरक्षित समझते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी गुड़िया भी पढ़ने जाती है बाहर, साइकिल से जाती है, सुबह जाती है, शाम आती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा फील करते हैं। जी, मैं रश्मि सिंह पिलखवा से। आप यही की हैं? जी, घास मंडी से हूँ मैं। और खुश हैं वर्तमान? जी बिल्कुल। आप बीजेपी के इसको बिल्कुल सपोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल जी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वर्तमान सरकार वो काम नहीं कर पाई? नहीं, वो नहीं कर पाई। अब देखो लोगों के लिए राशन मिल रहा है और महिलाएं सुरक्षित हैं और सब माता बहनें अब आराम से सड़क पर फिर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी परेशानी नहीं है किसी चीज़ की उन्हें। और बाकी हमारे विधायक हैं धर्मेश सिंह तोमर, हम उनके लिए वोट के लिए हम कैंपेनिंग के लिए निकले हुए हैं। अच्छे हैं, पिलखवा से हैं, मजबूत आदमी हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पिलखवा उनके साथ है, 60-84 उनके साथ है। जी, विकास हुआ है यहाँ पे? हाँ जी, विकास हुआ है। सन 2012 में विधायक रहे हैं वो समाजवादी पार्टी से और उन्होंने बहुत विकास कराया। शायद हमारी 17 साल हो गए हमारी शादी को, हमने ऐसा विधायक नहीं देखा अपने इस धौलाना क्षेत्र में। धर्मेश सिंह तोमर बहुत अच्छे विधायक हैं और साफ छवि के नेता हैं, आज तक कोई दाग नहीं है उनके ऊपर। और हम तो यही चाहेंगे कि हमारे धर्मेश सिंह तोमर बने। धर्मेश सिंह तोमर, धर्मेश तोमर, जय भाजपा। क्या नाम है आपका? सुधीर बंसल। आपका यही के पिलखुआ की? धौलाना। धौलाना की है। अच्छा, आप मुझे बताइए इस बार वर्तमान सरकार के कामों से आप खुश हैं? क्या क्या मुद्दे हैं आपके इस बार सही है, को लेकर? सही है सरकार, यही सरकार आएगी। यही सरकार की? हाँ, यही बढ़िया है, लूटपाट नहीं है, व्यापारी आदमी सुरक्षित है। अच्छा, पुरानी सरकार में पुराना जो सरकार थी अखिलेश जी की, बसपा की, तो उनमें क्या कमी रह गई? कमी ये थी, लूटपाट थी, व्यापारी खुश नहीं था। बस क्या और क्या वहाँ पे आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? इस बार वर्तमान सरकार आपके लिए क्या क्या काम कर रही है? सही कर रही है, गरीबों को राशन भी दे रही है, सगले काम कर रही है। और महंगाई, बेरोजगारी, ये सब कम हुई है? कमी हो रही है। मिता है। आप यहीं की हैं? नहीं, मैं डूहरी में जॉब करती हूँ, टीचर हूँ। हाँ हाँ हाँ। आप खुश हैं वर्तमान सरकार के काम? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहूँगी अगले 50 साल तक ये सरकार रहे। अच्छा, क्यों आप खुश हैं? क्या ऐसा काम किया हुआ? आप देख लीजिए, सारा काम किया है। सड़कें कितनी अच्छी हैं, लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है। लेकिन महंगाई, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। 10 रुपये का समोसा पहले मिलता था, आज भी 10 का मिल रहा है। अच्छा, फिर क्या महंगाई है? हाँ, सुरक्षा तो चाक चौबंद। जी मैम, अवधेश तोमर। आप कहाँ से? हाल क्या? कहाँ से? यहीं से हैं, पिलखुए से मैम। आप किस आधार पर इस बार वोट देंगे? योगी जी के काम को आधार को देखते हुए वोट दे रहे हैं जी। अच्छा, योगी जी ने क्या क्या किया आपके? योगी जी ने सुरक्षा दी है लोगों के लिए और हर चीज़ में मदद करी है, जैसे भी है। गुंडा राज खत्म हुआ है, जो भू माफिया ऐसा मामला था वो सब शांत हुआ है।
और जो है काफ़ी अच्छी तरीके से समझदारी से काम कर रही है सरकार। लेकिन योगी जी पे तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, काफ़ी सारी जनता जो है वो नाराज़ है उनसे कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों से रोज़गार छिन रहा है। बेरोजगारी तो अब से पहले नहीं थी मैम, क्या बेरोजगारी तो अब से पहले भी थी। और जो पहली सरकारों ने कितना रोजगार दे दिया जो ये नहीं दे पा रही, आने वाले टाइम में ये भी रोजगार देंगे जैसे जैसे स्थिति है। लेकिन महंगाई का कोई विषय नहीं है। जो आज की तारीख में जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी यूज कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत थोड़ी है। जिसके पास नहीं है नहीं कर रहा। महंगाई क्या है, महंगाई पहले भी थी आज भी है। रोजगार भी तो बढ़ रहा है लोगों का। पहले 300 रुपये मजदूर लेता था, 400 में नहीं मिल रहा। तो महंगाई ये इनको भी तो बढ़ रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। आपका क्या नाम है? विक्रम कौर। अच्छा विक्रम कौर, आप यहीं से पिलखुआ की हैं? यहीं की हूँ। खुश है वर्तमान सरकार के कामों से? वर्तमान सरकार के कामों से खुश है? मैं तो मोदी अच्छा कर रहे हैं। मोदी तो अच्छा कर ही रहा, और मोदी को किसी को मन भाव है। मोदी तो और दुनिया में बेसब्री हो रही है। और मोदी क्या देगा? क्या क्या और आपकी क्या क्या आपको सुविधाएं मिल रही है कि आपको जो सरकारी योजनाएं मिल रही है सारी? मैं तो पेंशन वाली हूँ, मैं तो बुढ़ा फौज में। हाँ तो भाई तो खुश है और ये सरकार से बहुत खुश है। अच्छा सरकार से खुश है। सरकार जो है डबल इंजन की सरकार है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे जो है देश का जो है नाम हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर देश का नाम हुआ है। ये योगी जी और मोदी जी की ऐसी देन है जो कि आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में भारत को पहचान मिली है। अब से पहले कौन जानता था, कितनी सरकारें जानती थी। जो आज जो है मोदी जी के पीछे अमेरिका जैसे, रूस जैसे देश पीछे खड़े हैं, उससे पहले कौन खड़ा था। आपका क्या नाम है? रॉबिन कुमार। आप यहीं के पिलखुआ की? जी मैं मेरठ से हूँ मैम। मेरठ से? जी। आप खुश हैं सरकार से, बीजेपी सरकार से खुश हैं? मेरठ में तो हमारी सरकार है, मगर इस बार आपको लगता है कि आनी चाहिए सरकार? देखो एक्चुअली मेरठ में पहले तो नहीं थी, भाई इस बार तो उम्मीद है। बीजेपी की उम्मीद है जी। बीजेपी की? जी बीजेपी क्यों, आपको क्यों लगता है कि नहीं, बीजेपी फिर भी हर जगह मतलब अच्छा काम करा रही है, बहुत मतलब बेस्ट है। और गरीब आदमी को राशन वगैरह भी दे रही है।